वेलकम एवरीवन। बेसिकली आज हम निफ्टी के एनालिसिस की बात करेंगे। कल हम किस तरीके से निफ्टी में अपने ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। पर सबसे पहले हम ये देखेंगे आज हमने निफ्टी में ट्यूसडे के लिए हमने निफ्टी में क्या ट्रेड्स प्लान किए थे और कौन कौन से टारगेट हमें अचीव हुए। ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कल मैंने आपको बताया था कि 18,520 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, इम्पॉर्टेंट सप्लाई है जो यहाँ पर आपको देख रहे हैं। आपसे कल कहा गया था कि अगर ये सप्लाई अगर ये सप्लाई ब्रीच होती है थोड़ी देर रेंज के बाद, तो हम यहाँ पर क्या प्लान करेंगे, कॉल प्लान करेंगे। और टारगेट क्या बताया था, 15,000, ओ सॉरी 18,580। ओके, तो वो भी टारगेट हमें अचीव हुआ। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज थोड़ा सा क्लाइंटों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर प्ले किया, पेशेंस दिखाया। कि जब मैंने कहा था, जो लाइन आपको दिख रही है 18,610, मैंने कहा था जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगा हम सेकंड टारगेट की तरफ नहीं जाएंगे। और मार्केट ने भी किया ही ऐसा। मॉर्निंग में मार्केट ने क्या है, थोड़ी देर यहाँ पर स्टैंड किया, साइडवेज रही। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर एंट्री मिलने का सिग्नल मिला। उसके बाद एक ब्रेकआउट यहाँ पर हमने इस तरीके से देखा। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर आप एक चीज और देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके आप इसे कर सकते थे कि एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ से बन रही थी, छोटी सी ट्रेंड लाइन। और यहाँ से इसके ब्रेकआउट के बाद आप यहाँ से ट्रेड भी प्लान कर सकते हो। ठीक है, चलो इट्स ओके, वो तो मैंने आपको लेवल बता ही दिए थे। पर मैं ये चाहता हूँ कि आप धीरे धीरे लेवल को सीखे भी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ, प्योरली प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई थ्योरी पर काम करते हैं। हम सिर्फ प्राइस एक्शन को देखकर अपने डाटा को एनालाइज कर कर अपने लेवल्स को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो भी हम लेवल डिस्कस करते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड सप्लाई से निकल कर आ रहे हैं। तो उनकी जो वैल्यूएशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हमेशा उन लेवल्स को रिस्पेक्ट करती है मार्केट। ये भी आप देख रहे हैं कि यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट मिला, मार्केट इसके नीचे गई तो नहीं, हम इस सप्लाई को ब्रीच करने के बाद, इन सप्लाइयों को ब्रीच करने के बाद मार्केट ने क्या है, एक अप ट्रेंड ही ऊपर तक रखा। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मार्केट एक ट्रेंड में नहीं गई, एक गार्बेज के थ्रू गई, धीरे 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 धीरे। पर हमारा फर्स्ट टारगेट जो था 18,580, वो तो इजीली अचीव हो गया। हमने कहा था कि 18,520 का हम अपनी एंट्री बनाएंगे। ठीक है, थोड़ी देर मार्केट को सस्टेन करने के बाद, एंड देन टारगेट हमने क्या बताया था यहाँ पर, अपना फर्स्ट टारगेट अपनी, आप हमारी कल की वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं, 18,580। ठीक है, और मैंने इसमें ये भी बताया था कि हमें सेकंड टारगेट की तरफ तब जाना है कि 60 पॉइंट यहाँ पे हमने ले लिए थे। 18,500 की कॉल ली गई थी, अराउंड 90-92 के प्राइस पे ली गई थी, और 144, 145, 150 के रेंज में हमने प्रॉफिट बुक किया था यहाँ पर। ठीक है, वहां ऐसे तो वो 167 तक गई, पर हम ये तो नहीं है कि वो बिल्कुल 85 से लेकर और 167 तक सारा का सारा प्रॉफिट हम ले सकते हैं। हम एक रेंज में, कि जहां मार्केट बेसिकली जिस रेंज में हमने प्लान किया है उस रेंज के अकॉर्डिंग, तो हम उस चीज को ले ही सकते हैं। और मार्केट ने, मैंने ये लाइन भी कल ड्रॉ करी थी, आपको याद होगा, 18,600 के अबव मुझे क्लोजिंग चाहिए थी, जो पूरे टाइम पर मिली ही नहीं। ठीक है, और मिली तो कल एंड में जाकर मिली, तो ये कल की तैयारी करने के लिए एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी यहाँ पर, अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो। क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपने, मैंने आपको दिखाया भी था कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सप्लाई है जो इस प्राइस को रोक कर रखेगी, और उसने इसको रोक रखा है। ठीक है, चलो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रही, हमारा फर्स्ट टारगेट हमें इजी अचीव हो गया था, ज्यादा इसके अंदर हेडेक नहीं रही। एंड सेकंड टारगेट की तरफ वो तैयारी कर रहा था, पर आज नहीं तो कल अब नए टारगेट के तौर पे हम उसको देखेंगे। ठीक है, चलो अब हम डिस्कस करते हैं कि कल हम किस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये सप्लाई यहाँ पर बनी हुई है, तो इस सप्लाई पर मार्केट ट्रेड कर रही है। अगर मार्केट को एक अपसाइड रैली चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए, एक अपसाइड मूवमेंट चाहिए, तो मार्केट को इस सप्लाई को ब्रेक तो करना ही पड़ेगा, और साथ में जो पीछे सप्लाई है ये, इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। यानी कि एक रेंज है छोटी सी, दैट इज, वो रेंज है 18,660। क्या रेंज है,
18,660 मान लीजिए, आप थोड़ा सा ऊपर चला गया कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, क्या है 18,660, ठीक है। ये एक रेंज है, नीचे वाली लाइन में मिटा देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाए कि ये अब रोल उसका खत्म हो चुका है, पर रोल का कहीं ना कहीं था जो हमने एनालाइज कर लिया, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो लेवल है 18,660, अगर मार्केट कहीं ना कहीं यहीं पर मान लो इसके इस रेंज में खुल जाती है, ठीक है, तो यहाँ से एक छोटी सी गिरावट भी हमें देखने को मिल सकती है। कहाँ तक? यहाँ तक 50-60 पॉइंट तो हम यहाँ भी ले सकते हैं, ऐसी कोई इशू नहीं है। 50-60 पॉइंट लेके हम यहाँ पर 18,660 की ब्रेकआउट के बाद आराम से 18,600 तक का एक टारगेट पुट में प्लान कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन हो जाती है, इसी रेंज में ओपन हो जाती है, तो हम वेट करेंगे इस सप्लाई का ब्रीच होने का, और हमारा टारगेट भी बहुत स्मॉल हो जाएगा, तो हमें नेक्स्ट टारगेट की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। चलो इस रेंज को ध्यान रखना, 18,660, यहाँ पर हम एक फुट प्लान कर सकते हैं अगर मार्केट थोड़ी सी गैप अप खुलती है, ठीक है। और अगर इसी रेंज में खुल जाती है, इसके आसपास ही खुल जाती है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर मार्केट इस रेंज की इस सप्लाई को, कौन सी इस सप्लाई को ब्रीच करती है, ये सप्लाई है, ये ये सप्लाई है, इसको ब्रीच करती है, यहाँ पर आप 15-20-30 पॉइंट के लिए अगर वो मार्केट यहाँ पर ही ओपन होकर इस तरीके से परफॉर्म करे और मार्केट यहाँ पे ऊपर निकल, ठीक है, तो कम से कम 10 से 15 मिनट की रेंज बनाकर इसके यहाँ जितने भी सेलर्स हैं उनके ऑर्डर को पिकअप कर कर, तो हम यहाँ पर एक छोटी सी कॉल ले सकते हैं जिसका टारगेट तो स्मॉल है, ठीक है। पर अगर ये यहाँ पर रेंज बनाकर ऊपर जाती है तो ये इस सप्लाई को भी ब्रीच कर जाएगी, ठीक है। इस सप्लाई को भी ब्रीच कर जाएगी और हमारा टारगेट क्या देगा हमें, टारगेट आराम से हमें 18,000 या 18,700 इजिली मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसी रेंज में खुलती है और फिर सस्टेन करने के बाद वो हमें 18,630 के ऊपर ट्रेड करती है, और और कम से कम आधा घंटा यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, तब जाके 18,660 क्रॉस होगा, ठीक है। क्रॉस होने के बाद हमें यहाँ पर टारगेट मिल सकता है कि अगर ये 18,630 क्रॉस करती है तो हमें टारगेट मिल सकता है 18,700, अराउंड 70 पॉइंट्स हमें यहाँ पर निफ्टी में आराम से, ठीक है। वैसे तो 720 भी मिल सकते हैं, हम इसकी बॉटम मतलब अपर लाइन को भी ले सकते हैं, 720 का टारगेट हमारा रहेगा वैसे तो, पर एक सेफ जोन के अंदर हम इसको लेके चलते हैं। अगर बिल्कुल ही सेफ खेलना है तो वो भी मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ, फिर आप एंट्री 650 के बाद बनाइए, तो और 650 के बाद बनाइए एंट्री, ठीक है। 650-660 के आसपास बनाइए, 660 18,660 ही मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद बनाएंगे, मैं इसको भी मिटा देता हूँ, वहाँ पे लिख देता हूँ, इससे आपको आइडिया हो जाए, तो चार्ट को भी साइड, तो यहाँ पर हम 18,660 के ब्रेक होने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अप साइड में कॉल का, वो क्या होगा 18,000 18,720, और सेकंड टारगेट होगा हमारा 18,800, ठीक है। ये तो हो गए हमारे अप साइड के, ठीक है। और अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप ही खुल जाती है 18,600 के 660 के आसपास, तो मैंने क्या कहा, ये स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग सप्लाईज हैं, तो यहाँ पर थोड़ी देर अगर मार्केट यहाँ पे स्टेबल होकर डाउन तरफ की तरफ फिगर देती है तो यहाँ पर हम 50-60-70 पॉइंट आराम से इजीली ले सकते हैं, ठीक है। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है कम से कम 18,530 के नियर बाय, कहाँ पर 18,530 के नियर बाय, तो हम क्या प्लान करेंगे वो भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है।
और उसके साथ साथ जानना ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम नीचे की ट्रेड प्लान करें तो करें कहाँ पर। ठीक है, वो जानना ही बहुत जरूरी है। वो हम ट्रेड प्लान करेंगे अराउंड दिस लेवल। अगर मार्केट यहीं पर खुलता है कहीं पर, और यहीं पे खुलने के बाद थोड़ी सस्टेन करता है और वो ब्रेक करता है, किसको, वो ब्रेक करता है 18,530 को, तो हम अपना एक फर्स्ट टारगेट रखेंगे, क्या, 18,400 इस डिमांड का। अब आप ये भी तो पूछा करो ना कि यहाँ पे टारगेट क्यों, यहाँ क्यों रखा जा रहा है। कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये टारगेट जो आप रख रहे हैं वो कैसे रखते हैं, क्यों रखते हैं। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप ये देख रहे हैं लेवल, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये एक डिमांड है, ये एक डिमांड है यहाँ पर, ड्रॉप बेस बेस रैली। तो ऑटोमेटिकली इस लेवल तक, तो यहाँ से अगर इस ये एक छोटी सी डिमांड है, इसको ब्रेक करेगी, यानी कि इस लेवल के बाद हम एंट्री लेंगे, और एंट्री लेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इस डिमांड तक तो प्राइस आएगी आएगी। अगर ये डिमांड ब्रेक होगी तो वो नेक्स्ट डिमांड तक जाएगी ना, नेक्स्ट डिमांड तक प्राइस जाएगी, यहाँ सेलर के सेलर आ जाएंगे, तो इस प्राइस तक आराम से प्राइस आ जाएगी। और अगर ये भी ब्रीच होता है तो सिंपल सी वहां तीसरा टारगेट क्या होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो होगा 18,360। अब वो कैसे प्लान किया हमने, वो प्लान किया बेसिकली इस तरफ, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर भी छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पर भी जो ये विक बनी हुई है ना, इसका मतलब क्या है, यहाँ कहीं ना कहीं फाइट हुई थी बायर सेलर की, उसके बाद ही प्राइस वो ऊपर गया, एक रैली बनी, तो अगला टारगेट हमारा ये होगा। तो मैंने अप साइड के टारगेट भी आपको दे दिए हैं, डाउन साइड के टारगेट भी आपको दे दिए हैं। अगर इन केस कोई बड़ा गैप अप हो जाता है तो हम प्राइस एक्शन को देखकर ट्रेड करेंगे, और अगर बड़ा गैप डाउन हो जाता है, और वो गैप डाउन होता है, आपका लेवल होगा 18,400 के आसपास। यहाँ पर इन सबको चीज को मिटा देता हूँ मैं, कि अगर वो, अगर मार्केट गैप डाउन होता है 18,400 के आसपास, तो आप ये समझिए कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड तो है ये बैक साइड में बड़े टाइम फ्रेम के अंदर। अगर आप 1 घंटे में देखेंगे, वही मैं अभी आपको दिखाऊंगा एंड में, तो वहां पर आप मार्केट मान लीजिए 18,400 के आसपास मार्केट खुलती है, गैप डाउन खुलती है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी देर हम वेट करें, और थोड़ी देर वेट करने के बाद तो मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, तो हम डेफिनेटली पुट प्लान करेंगे, और यहाँ पर टारगेट भी हमारे स्ट्रॉन्ग होंगे। तो टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 18,320 का, सेकंड टारगेट होगा हमारा 18,240 का, थर्ड टारगेट होगा 18,000 का। ठीक है, तीनों सिनेरियो मैंने डिस्कस करके आपको बता दिए हैं। और ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है मैं ये भी बताऊंगा अभी। वो लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखनी जरूरी है, दैट इज डेली कैंडल। डेली कैंडल के अंदर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैं इन सबको पहले रब कर देता हूँ। तो डेली कैंडल है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। डेली कैंडल के अंदर मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई थी, ये 15 ईयर्स की है, sorry, ये है डेली, ये डेली कैंडल है बेसिकली। और इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो ये लेवल मैंने मार्क किया है 18,660, ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगा। क्यों डालेगा, ये एक इंपॉर्टेंट सप्लाई का रोल क्यों प्ले कर रहा है, कि जब मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे आ रही थी, यहाँ पर इस एरिया पे इसने सपोर्ट लिया, ठीक है, उसके बाद फिर अगेन इस एरिया में सपोर्ट लिया, वो इस डिमांड की वजह से, इसकी वजह से, इस डिमांड की वजह से, ठीक है, इस डिमांड की वजह से यहाँ पर support लिया। अब मगर अब ये डिमांड जो है वो ब्रीच हो गई, नेक्स्ट डिमांड इस डिमांड तक के लिए जाने की, जहाँ से प्राइस अभी ऊपर गया है, इस डिमांड से प्राइस ऊपर गया है। ठीक है, एग्रेसिव एंट्री हुई है यहाँ पर बायर्स की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो ये एरिया था, ऊपर से जब नीचे आ रहे थे तो 18,600 का मैंने पिछली बार भी आपको एक एरिया बताया था, जहां पर मार्केट आके रुक रही थी, क्लोजिंग दे रही थी, और जब ये क्रॉस हो गया तो वापस इस एरिया पर यहाँ पर ये स्टैंड करना, यानी कहते हैं रेजिडेंस ले रही है। पहले पहले सपोर्ट था, बाद में रेजिडेंस बन गया। तो यानी कि जब यहाँ पर मार्केट आएगी, इस एरिया में मार्केट आएगी, तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जरूर होगा।
अगर अप साइड की तरफ ब्रेक करेगी तो एक अप मूवमेंट देखने को मिलेगा, डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगी डाउन मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने लेवल्स को फाउंड करिए। कोई हेल्प नहीं लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और एनी टाइम मैं ग्रुप पे भी आपको रिप्लाई करता रहता हूँ, क्लासेस में भी हमारी वीडियोस में हमने सेशंस देते रहते हैं, जो उन वीडियोस में भी क्लाइंट्स, सब क्लाइंट्स इस प्रॉपर लेवल्स को फॉलो कर रहे हैं, डिमांड सप्लाई को, और आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ठीक है, थैंक यू सो मच।